हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे या जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो लोग जाकर जरूर देखें, वहाँ हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तीन व्यक्ति जिनकी चाल का अनुपात 2:3:6 है, एक निश्चित दूरी को तय करने में व्यक्तियों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है? टाइम, या टाइम का अपोजिट क्या होता है? स्पीड। यानी जब व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी फ्रेंड्स तो समय कम लगेगा, जब व्यक्ति की चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। क्लियर है? ये बात मैंने बताया है। तो इसका मतलब यहाँ से जो फ्रेंड्स इनका स्पीड का जो रेशियो दिया गया है वो ध्यान समझिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। 2:3:6। तब आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स इनके समय का अनुपात यानी टाइम का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनका उल्टा हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। अब इनका जो 2, 3, 6 का अगर मैं एलसीएम लूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2, 6 एकन्नम 6, 1 एकन्नम 1। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3:2:1। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है, या तो एक तरीका मैं हमेशा बताता हूँ, पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए फ्रेंड्स? पर्दा कॉन्सेप्ट। आप सभी लोग कहेंगे सर कि पर्दा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पर्दा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जैसा कि 2:3:6 दिया गया है, ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो अब आपको देखिए कुछ करना नहीं है, ये टाइम का रेशियो दिया गया है, आपका स्पीड का रेशियो निकालने के लिए, सॉरी ये स्पीड का रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स, आपको टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वाले को ढकिए, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिए, पहले को ढकिए 3 × 18, उसके बाद दूसरे को ढकिए 6 दूनी 12, उसके बाद तीसरे को ढकिए 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। कितना आ गया? 3:2:1 आंसर। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फ्रेंड्स रेशियो कैसे निकलेगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे करना है। कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, पर्दा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले को ढकिए, दूसरे तीसरे को गुणा करिए 3 × 18, दूसरे को ढकिए 6 दूनी 12, तीसरे को ढकिए 2 तिहाई 6, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 3:2:1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप लोगों से? क्वेश्चन कह रहा है, मोहन तथा सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात का समय लगाते हैं। यदि मोहन की चाल कह रहा 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सोहन की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जितना मोहन चलेगा उतना सोहन चलेगा। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, कुछ करना नहीं है। मोहन हो गए और कौन हो गए? सोहन। और जो इनके स्पीड यानी जो इनके समय का यानी इनके जो टाइम का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया है? 5:4। अगर डिस्टेंस सेम है तो फ्रेंड्स इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। क्लियर है? अब आपसे कह रहा मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी 4 की वैल्यू कितना दिया है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी कितना गुना है? 4 गुना। तो यानी सोहन की स्पीड कितनी हो जाएगी? इनकी भी स्पीड 4 गुना, यानी कितना जाएगा? 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स। पेपर में अगर आता है तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़े। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो आपसे कह रहा है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जितना ए चलेगा उतना ही बी चलेगा और दोनों की स्पीड का, इस बार फ्रेंड्स इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 3:4। अगर सेम डिस्टेंस जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इनके जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:3। क्लियर है। लेकिन कह रहा ए को 20 मिनट से ज्यादा लगे, ए को 20 से 20 मिनट ज्यादा लगे, यानी ए को 20 यहाँ कितना ज्यादा लग रहा है फ्रेंड्स 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ए की वैल्यू 20 मिनट, ए की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स 20 मिनट दिया है। तो ए को पहुंचने में कह रहा कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा 4 गुणे क्या कर देंगे 20, ए की वैल्यू 20 आ गई तो 4 की 20 चौके 80, यानी कितना मिनट लगेगा फ्रेंड्स 80 मिनट। 80 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 1 घंटे 20 मिनट, यानी 1 घंटे 20 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। और क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और फ्रेंड्स देखिए आप सभी को खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आगे सॉल्यूशन आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी चालों का अनुपात 6:5 हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि जो है दो व्यक्तियों द्वारा चली गई दूरियों का जो अनुपात है, यानी फ्रेंड्स इनके बीच जो डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, दो पर्सन हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस का रेशियो दिया है फ्रेंड्स वो कितना दिया है 5:3 दिया है। क्लियर। यदि इनकी चालों का, यानी फ्रेंड्स इनकी जो स्पीड है उसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 6:5, यही दिया है। तो इनके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम का रेशियो पूछा गया है। तो हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी 5/6 और 3 क्या कर देंगे 5। तो आप इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 55 और 6×3=18, यानी समय का जो रेशियो हो जाएगा फ्रेंड्स 25:18 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यानी आप लोगों को भी पता है कि समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, यानी 5/6 और 3/5, यानी 6×3=18, 25, 25:18 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट आप सभी लोगों से फ्रेंड्स, आप सभी लोग खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। जैसा कि हमने कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो कह रहा है 40 मिनट की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए इस बार मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो 5 घंटे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स 5 घंटे 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6 घंटे, और चौथा ऑप्शन दिया है 6 घंटे 20 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने कहा शुरू से अंत तक बने रहना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट की विश्राम लेता है, वह 40 मिनट की। जैसे मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैं पहले एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है फ्रेंड्स 40 किलोमीटर है, यही है। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि
जो व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर यहाँ तक चला होगा, 20 मिनट का विश्राम किया, फिर फ्रेंड्स 10 किलोमीटर यहाँ पे चला होगा, फिर 20 मिनट का विश्राम किया, फिर फ्रेंड्स यहाँ से 10 किलोमीटर चला होगा, फिर 20 मिनट का विश्राम किया, उसके बाद फिर ये 10 किलोमीटर। अब तो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच ही गया, तो अब फ्रेंड्स विश्राम कितनी बार करेगा? 1 2 3। क्लियर हो गया? कितनी बार विश्राम करेगा? 3। अगर एग्जाम में फ्रेंड्स 3 बार विश्राम करेगा। अब हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो यानी दूरी कितना दिया है? 40 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो 8 पंचे 40, 5 घंटे ये हो गए, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 घंटे। कितना हो जाएगा? 1 घंटे, यानी 6 घंटे रुकेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अगर पेपर में आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखा करिए कि विश्राम कितनी बार लिया। तो फ्रेंड्स विश्राम वो कितनी बार लेगा? 40 किलोमीटर को 10 किलोमीटर से भाग करिए, यहाँ एग्जैक्ट 4 आएगा। वो 4 बार, लेकिन जब एग्जैक्ट नंबर आएगा तो फ्रेंड्स 1 घटा देंगे, यानी 3 बार विश्राम करेगा। जब एक इंटीजर नंबर आता है तो 1 आपको घटा देना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि वो चौथी बार तो अपने स्थान पर पहुंच ही जाएगा ना, अपनी मंजिल पे। तो इसका मतलब वो रास्ते में 3 ही बार रुका। अब देखिए कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो समय कितना है? 40 किलोमीटर, स्पीड कितना है फ्रेंड्स? 8। तो 8 पंचे 40, यानी 5 घंटे तो ये हो गए फ्रेंड्स। 3 बार रुकता है, 20 मिनट के लिए रुकता है, तो यानी 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब पता है सभी को कितना होता है? 1 घंटे। तो 5 घंटे में 1 घंटे और जोड़ देंगे फ्रेंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 घंटे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो बताएं 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। अब देखिए फ्रेंड जो ऑप्शन क्या दिया गया है, 6 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, 6 घंटे 18 मिनट। और फ्रेंड्स अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, 6 घंटे 24 मिनट। मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने कहा देखिए कितनी बार रुका वो, यानी विश्राम कितनी बार किया है। तो विश्राम कितनी बार करेंगे, तो किलोमीटर को किलोमीटर से भाग करेंगे। 108 किलोमीटर दिया है 7 किलोमीटर। तो अब देखिए अब ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं फ्रेंड्स, तो कितनी बार जाएगा मैं ये देख लेता हूँ। यानी 7 से 108 में 7 का नाम 7, 38 हुआ, 7 बचे 35, यानी 15 सही 3/7 किलोमीटर। तो इतने समय में तो फ्रेंड्स पहुंच जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं रास्ते में 15 बार रुकेगा नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर रुकेगा। अब देखिए कितने समय के लिए रुकता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कितने समय के लिए रुका है। 15 बार रुका है, प्रत्येक 6 मिनट रुकता है, तो 15 छक्का 90 मिनट। 90 मिनट रुकता है फ्रेंड्स। 90 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट रुकता है वो रास्ते में। अब आपसे कह रहे हैं टोटल कितना समय लगा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, 108 बटे 18। तो कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108। तो 6 घंटे ये और प्लस 1.5 घंटे ये, तो 6 1 यानी 7 घंटे 30 मिनट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 घंटे 30 मिनट, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर इंटीजर नंबर आएगा तो 1 कम कर देंगे। अगर इंटीजर नंबर नहीं आता, होल नंबर में आएगा, तो सिर्फ मुझे इंटीजर नंबर वाला ले लेना है, होल नंबर को छोड़ देंगे। क्लियर है? क्योंकि अब इतनी बार तो वो पहुंच ही जाएगा कि सर कुल मिला के 15 बार रुका है। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी लोग कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और फ्रेंड्स आपको खुद से भी करने का प्रयास करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना रुके हुए एक व्यक्ति, जैसा कि फ्रेंड्स मैं वादा किया हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन जो है लेके आऊंगा, तो हर क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन कह रहा है बिना रुके एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है और रुके हुए जाने पर उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह प्रति घंटे कितने मिनट होता है, ये आपसे पूछा गया है। और फ्रेंड्स जो आपको ऑप्शन दिया गया है 14 मिनट, 15 मिनट, 28 मिनट और 20 मिनट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है बिना रुके हुए फ्रेंड्स जब चलता है तो कितना जाता है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से औसत गति करता है, लेकिन जब रुक रुक के जाता है तो वो कह रहा है फ्रेंड्स 28 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना, 28 किलोमीटर प्रति घंटे। तो फ्रेंड्स आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो रुकता कितना है, वो रुकता कितना है, तो 42 से 28 यानी रुका कितना है, तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 किलोमीटर प्रति घंटा रुकता है कितने में, 42 में। अब ये घंटे में आएगा फ्रेंड्स, किसमें आएगा, ये घंटे में आएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 14 3 42 और 3 से काट देंगे, 3 2 6 यानी 20 मिनट रुकता है। कितना मिनट रुकता है, 20 मिनट, यानी डी ऑप्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है। आप लोग एवरेज स्पीड हेडिंग लगाइए, क्या लगाइए, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे दो बातें समझना है, दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ लीजिए कि वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एवरेज स्पीड, हालांकि बिना फार्मूले के भी कर लेंगे, लेकिन आप जानिए एक पहली कंडीशन बनता है कि फ्रेंड्स जब दूरी समान हो, जब डिस्टेंस सेम हो, यानी जब दूरी क्या हो, समान हो। जब दूरी समान हो तो फ्रेंड्स कोई व्यक्ति मान लीजिए AX किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ऐसे मान लीजिए फ्रेंड्स, या S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है किसी की स्पीड, और किसी दूसरी उतनी ही दूरी S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है, तो एवरेज स्पीड बताइए। यानी जो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड हो जाता है वो एवरेज स्पीड हो क्या जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 S1 अपॉन S1 प्लस S2 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। एक दूसरा फ्रेंड्स जब दूरी समान ना हो, दूसरा एक कॉन्सेप्ट बनता है फ्रेंड्स जब दूरी समान ना हो, यानी जब डिस्टेंस सेम ना हो, जब दूरी समान ना हो तब कैसे करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, तब जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा कुल चली गई दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा कह सकते हैं। यानी कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय। क्लियर हो गए फ्रेंड्स, यानी ये आपको बातें पता होनी चाहिए, कुल लगा समय। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। यहाँ दो तरीके हैं, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 हो जाएगा। जब दूरी समान नहीं होगी तब एवरेज स्पीड कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रॉपर वे में आप लोगों को नोट्स बनाना है मेरे साथ। चलिए अगले क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज के दिन का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्रेंड्स ये एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है। अब देखिए 2S1 बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है 40, S2 बराबर कितना दिया है 60, तो S1 प्लस S2 जोड़ देंगे 40 धन 60, यही कर देंगे। तब यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 × 40 × 60 और बटे कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 100। 60 40 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही एवरेज स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। एक दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे पहले से क्या स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड कितना थी फ्रेंड्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच का एलसीएम ले लेंगे, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर, यही आ जाएगा।
40 3 या 120, 60 दूना 120। क्लियर। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस आएगा ये एक तरफ का आएगा, इस बात का ध्यान देना, हमेशा जो एलसीएम आएगा वो एक तरफ का आएगा। तो अब कुछ करना नहीं है, तो अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल देंगे फ्रेंड्स। जो एवरेज स्पीड है वो निकाल देंगे 2 × 120 बटे 5। 5 से काट देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक आदमी जो है 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, अब तीनों जगह डिस्टेंस सेम दिया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फ्रेंड्स जब डिस्टेंस सेम है तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आगे स्पीड कितना दिया है फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कितना दिया गया फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया है। फ्रेंड्स तीनों की डिस्टेंस सेम है, तो मैंने कहा कुछ मत करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरफ का है, क्योंकि 3 डिस्टेंस है, तो इसका मतलब कुछ करना नहीं है। 6 चौके 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे इस बार 3 डिस्टेंस है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 × 24 अपान यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्पीड है, तो इसका मतलब 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 7 2 9। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 3 3 का 9 और 3 8 24, यानी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी फ्रेंड्स कितना आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कि क्या है, और आपको बताना रहेगा कि आखिरी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया गया तथा 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया गया, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे कह रहा 1/3 और उसके बाद क्या कह रहा है, 1/3 कह रहा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, और कह रहा 1/4 जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर आपसे कह रहा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होगा। मैं कहता हूँ फ्रेंड जो नीचे दिया रहे इसके एलसीएम को टोटल डिस्टेंस माना करें, तो मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 4×3 12 किलोमीटर में मान लेता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेट माना जा रहा है, टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है हम लोग मान लिए। क्लियर है। तो 12 का 1/3 करेंगे, तो 12 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौके, तो 3 चौके 12, और फिर उसके बाद 12 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 4×3 12। अब इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमने 12 माना ही है, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो इसका मतलब अब आपको कुछ करना नहीं है, 4 किलोमीटर जा रहा है 25 की स्पीड से, समय निकाल लेना, प्लस 3 किलोमीटर जा रहा है फ्रेंड्स 30 की स्पीड से, प्लस 4 3 7 टोटल 12 है, यहाँ बचा कितना 5/50, क्योंकि ये 50 की स्पीड से जा रहा है, तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ भी 10 ले लीजिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 12/25, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 50 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, प्लस 10 पचे 50, 5 51 5, प्लस 10 पचे 50, 5 51 5, तो ये 50 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12×50/5 5 10 8 18। क्लियर है। अब इसको फ्रेंड्स अगर मैं 2 से काटा या 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 6 18, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 100 बटे कितना आ गया 3, 100/3 का मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।